साथियों नमस्कार। ध्यान से देखिए दाएं साइड स्क्रीन पर मणिशंकर अय्यर है। एक समय जलवा रहा है इनका भारतीय राजनीति में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु से कई बार चुनाव जीते हैं और कांग्रेस पार्टी में इनकी जो इज्जत रही है, प्रतिष्ठा रही है, जिसके कारण अगर ये कुछ भी बोलें तो मीडिया का आज भी अटेंशन रहता है। हालांकि बुजुर्ग हैं थोड़ा सा शरीर से, लेकिन जो आवाज में इनकी तलखी है बहुत ही गौरतलब है। साथियों, बंगाल में जो इन दिनों हो रहा है, जो चुनाव से पहले हुआ, ऐसे तो लोग कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और इसी धर्म की राजनीति के कारण हिंसा शुरू हुई। लेकिन ये बात जब बीजेपी और तृणमूल को छोड़कर, ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर के जब कोई कहे, चाहे वो कांग्रेसी हो या कम्युनिस्ट हो, तब सही बात निकल करके आती है। किस तरह से ममता बनर्जी ने तथाकथित विपक्षी एकता के नाम पर ढोंग रचाया और किस तरह से वो हड़प गई, निगल गई कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को। बंगाल में ये हर कोई जानता है और किसी को 2-4 सीट भी वो नहीं देना चाहती बंगाल में। इसका खामियाजा जो है ममता बनर्जी को भुगतना पड़ा और जिसका जो है उनको, जिसके कारण, जिसको कवर अप करने के कारण एक लंबा जो है खेल खेलना पड़ा षड्यंत्रों का ममता बनर्जी जी को, और जिसके कारण मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो है अपनानी पड़ी। ठीक कहा जाता है ये क्षेत्रीय दलों ने नाश किया और भारत की राजनीति को इन्होंने जितना गंदा सेकुलरिज्म का रूप दिखाया इस देश को, ऐसा कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस जो है, कांग्रेस पर इसी कारण से कभी कभी आरोप भी लगते रहे कि ये एंटी मुस्लिम है, लेकिन वास्तव में ये सेकुलरिज्म का जो सबसे बेहतर रूप कह सकते हैं भारत में, वो कांग्रेस ही रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं एक एक करके सभी क्षेत्रीय पार्टियों का विनाश हो रहा है। इवन तमिलनाडु जैसे जगहों में द्रमुक और अन्ना द्रमुक का विनाश साफ होता हुआ दिख रहा है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मणिशंकर अय्यर जी को, इनके दिल में वो जो दर्द है, वो जो दर्द है इतना गहरा है कि पूछिए मत। अभी मैं उनसे बातचीत करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कांग्रेस को जब नेतृत्व में कुछ धार की कमी हुई तो किस तरह उनकी बाहें मड़ोड़ करके सीट लेना। आरजेडी जैसे लोगों ने हमें रेल मिनिस्ट्री दे दो, हमें जो है गृह मंत्रालय दे दो। कांग्रेस को भी आरजेडी और तृणमूल और जो है द्रमुक जैसी पार्टियों, चाहे एनसीपी हो, उनके पाप का बोझ वहन करना पड़ा। और आज देख रहे हैं कि कहाँ है एनसीपी। अभी शरद पवार जी का बयान आया है कि जो है क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे कांग्रेस में विलय हो जाएगा। एकदम से सही उनकी आत्मा, उनकी धिक्कार रही है शरद पवार जी की। और बीजेपी जिस तरह से आक्रामक रूप धारण कर चुकी है, जिस तरह से राज्य दर राज्य इन क्षेत्रीय दलों को जो है हाथी के पैरों की तरह, जैसे हाथी अपने पैरों से कमलनाल को तालाब में रौंद देता है, उसी तरह से बीजेपी पूरे भारत में जो है क्षेत्रीय दलों को रौंद रही है। आप लास्ट में देखेंगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का भी यही हाल होने वाला है। खैर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप आइए इस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दर्द है कांग्रेस का और कैसे उसको मणिशंकर अय्यर जी ने एक्सप्रेस किया है। लगातार हिंसा हो रही है बंगाल बीजेपी। अब मुझको बहुत अफसोस है, हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने हमें अहिंसा का रास्ता दिखाया और हम सबको, बीजेपी हो, टीएमसी हो,
कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, सबको इसको मानना चाहिए। ममता जी तो अब इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात वेरी लेट। सर, ममता जी इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वो करें। सर, ममता जी इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। हाँ, जाने दीजिए।